हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये सुबह 5:30 बजे हम लोग मॉर्निंग वॉक पे गए थे। बज रहा था 6 और फिर हम लोग 6:30 बजे घर आ गए। 5 बजे गए थे। फिर आके मैंने झाड़ू लगाया और झाड़ू लगा के फटाफट से सारे कमरे के लगा लिए, आंगन के लगाए। कमरे लगाने जाओ तो 4 कमरे बैठेंगे। फिर मैंने ब्रश किया, ये देखो ब्रश तो सभी करते हैं। मैं बस दिखाना ये है कि अपना मॉर्निंग मेरी कैसे शुरू होती है। सबके ऐसे ही शुरू होती है, 5 बजे से शुरू हो जाता है। और फिर मैं गई नहाने, नहा धो के आ गई और फिर सूर्य नारायण भगवान को जल देने आ गई बाहर। ये मेरी तुलसी मैया है, गमले में। ठंड पड़ी तो सूख गई थी। तुलसी में जल देने के बाद सूर्य भगवान के 7 परिक्रमा करना चाहिए। 7 बार होता है, 7 चक्कर लगते हैं। और मॉर्निंग की शुरुआत ऐसे ही होनी चाहिए। और फिर आ गई मैं मंदिर में पूजा करने। और उधर मैंने छोटे लड्डू गोपाल रखे हैं और वो भोलेनाथ जी हैं, माता रानी हैं। तो सबके तिलक कर रही हूँ। लड्डू गोपाल नहा लिए हैं। सुबह मैं नहा के आती हूँ, सूर्य भगवान को जल दूँगी, फिर लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ, फिर कपड़े पहनाती हूँ। रखे हैं, दिख नहीं रहे होंगे। दीपक उपक जला लिया है मैंने, धूप बत्ती भोग सब। फिर आज दिन बुधवार है। आपको देखने में लग रहा है उल्टा घूम रहा है, लेकिन मैंने आरती सीधी की है क्योंकि कैमरा उधर उल्टा रखा है। फिर मैं घंटी, क्योंकि बगैर घंटी बजाए भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। आपने कहावत सुनी होगी, कन्हैया कृष्ण भगवान ने जब माखन खाने गए थे तब वो उनके सखा ने बजा दी थी, सबको उठा दिया था। इसलिए जब भोग लगाओ तो घंटी बजानी ज़रूरी रहती है। क्योंकि हम लोग आगरा रहे हैं, मथुरा बहुत जाते थे, 2-3 बार गए हैं, पूरा मथुरा घूमे हैं। तो वहाँ के बारे में हम काफ़ी हद तक जानते हैं। वहाँ बहुत अच्छी वैष्णो देवी की मंदिर है और प्रेम मंदिर है, बहुत अच्छे मंदिर है। बाके बिहारी जी हैं। फिर मैं आ गई अपने लिए चाय बनाने, क्योंकि अब गर्मी आ गया है तो हमारे घर में कोई चाय नहीं पीता, लेकिन मैं तो चाय पीती हूँ। 1 कप चाय सुबह पीनी, मुझे बगैर चाय की सर दुखने लगता है। और ये आलू परवल रखा है, सब्जी बनाऊँगी ग्रेवी वाली, और प्याज। तो पति देव बोलते हैं हम नहीं पियेंगे, बच्चे तो ऐसे भी नहीं पीते थे, छुट्टी वाले दिन पीते हैं मेरे चाय। तो मैंने अपने लिए चाय रखी है। और नहा लो ना तो फ्रेश महसूस होता है एकदम। अब घूम के आओ मॉर्निंग में तो और अच्छा महसूस हो। काम कितना भी कर लो, आलस नहीं आता है। और सोए रहो 8-9 बजे तक, तो फिर मैं कभी 8 बजे तक नहीं सोती हूँ। तबीयत नहीं ख़राब रहती तभी सोती हूँ, क्योंकि मैं सुबह ज़्यादा देर तक सोऊंगी तो मेरा सर दुखता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक, 7 बजे पहले उठ जाती हूँ। और नहीं तो हमेशा बच्चे जाते हैं, पति देव जाते हैं, तो 5 बजे तो मेरा उठना ही रहता है। और क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाओ और दोपहर में सो लो, आधा घंटे आराम कर लो। कांदा काट रही हूँ, सॉरी, कांदा प्याज, मुंबई की भाषा में कांदा बोल देती हूँ। मुंबई में कांदा बोलते हैं, आलू को बटाटा बोलते हैं।
यहाँ सब अलग अलग भाषा है। यहाँ पर निनुआ बोलते हैं यूपी में, और आगरा साइड उधर तोरई बोलते हैं। लौकी को घिया बोलते हैं, और कद्दू को काशी फल बोलते हैं आगरा साइड में। और उसी कद्दू को दिल्ली में सीताफल बोलते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली भी रही हूँ 4 साल। 4 साल, 3 साल आगरा, 4 साल दिल्ली, 3 साल मुंबई, 1 साल कर्नाटका, और फिर आ गई यूपी, अभी प्रतापगढ़। अब देखो कहाँ जाते हैं। और ये परवल मैं छील के बनाऊँगी, क्योंकि मैं प्रयागराज गई थी, तो हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, तो पति देव ने और मंगाया था, तो वहाँ पे सब्ज़ी ऐसे ही बनी थी, तो मैंने बस देखी थी, और फिर मैं घर पे आके ट्राई किया, बन गई सब्ज़ी। बनाते होंगे सब लोग, और ज़रूरी नहीं है सबके, क्योंकि मेरे पापा जो है परवल की सब्ज़ी सूखी खाते थे, वो ग्रेवी वाली नहीं खाते थे, और खाली परवल की खाते थे लंबा लंबा काट के, और वो भी तेल में। बोलते थे पानी नहीं डालना है, तेल में बनाना एकदम, क्योंकि गांव में जो हमारे मायका है उधर सरसों होती है, तो महीने महीने तेल निकलवा के आते हैं, तो इसके लिए सब चीज़। मेरे पापा का खाना ही अलग था, घी में गुड़ डाल के खाते, कुछ नहीं रहता था तो वो बोलते थे घी में गुड़ डाल के रोटी से खा लेते। मुझे पसंद नहीं था, लेकिन पापा को बहुत पसंद था। तो सबका खाना स्वाद अलग होता है, लेकिन वो चीज़ तो मेरे पति देव भी खाते हैं। जेंट्स लोग भी काफ़ी सब लोग खाते हैं, घी में गुड़ मिला के, शक्कर मिला के 4-5 चम्मच घी ले लिए, और फ़ायदेमंद भी है। मैं रोटी घी लगी हुई नहीं खाती हूँ सुबह, क्योंकि सब्जी से, दाल से तो खा लेती हूँ, और बाकी घर में सब लोग खाते हैं। मैं अपने लिए रोटी ऐसे खोरी खाती हूँ। और मैं आगरा जाती हूँ, जहाँ रही हूँ भाभी से मिलने, तो वो लोग बोलते हैं नहीं तो चिपड़ी हुई रोटी नहीं खाती। मुझे बहुत दुख होता है कि हम ऐसे खाएं, हमको कोई बात नहीं। और क्योंकि मैं रोटी बनाती हूँ, तो सारे रोटी में घी लगा के, जो चीज़ को जितनी रोटी खानी उतनी रोटी में घी लगा के रख देती हूँ। परवल बहुत कड़क है। चलो अभी सब्ज़ी के बारे में बात करते हैं, एक बोलोगे तो। ये 1 पाव परवल है, या आधा किलो है, पति देव लाए हैं, इसमें से 2 खराब निकल गया है, और इसके छिलके जो होते हैं ना बहुत कड़क होते हैं। परवल की सब्ज़ी भी वो बर्फ़ी भी बनती है, और भरता भी बनता है, बहुत सारी चीज़ बनती है, चटनी भी बनती है। और ये आलू में आलू जो है, आलू काटूंगी। आलू तो कम ही डालना रहता है। आलू कम डालना रहता है, परवल ज़्यादा रहेगा तो, लेकिन परवल कम है। परवल क्योंकि 2-3 मेरे ख़राब हो गए थे, वो परवल फटे फटे से आए थे, मैंने देखा नहीं था, थैली में थे। तो आलू छील रहे हैं, और काटेंगे भी इसको, देखो चौकोर में काटेंगे, लंबे लंबे नहीं काटेंगे। और मैं पापा के लिए अपने बनाती थी, तो लोग परवल लंबे लंबे काट के बनाती थी, सूखी सब्ज़ी, भुजिया, दाल चावल, परवल की सब्ज़ी पसंद थी, परवल की, कटहल की, पापा की फेवरेट थी। और मेरे पापा के यहाँ कहीं से खाना खा के आते थे, तो मुझे बताते थे ऐसे खाना बना था, ये खाना बना था, ऐसे नहीं ऐसे बनाऊँ।
कुछ चीज़ें मुझे पापा ने सिखाई और कुछ मम्मी ने और कुछ दादी ने। जो दादा दादी के साथ रहो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट दादा दादी अच्छे हो तो। ये दूध है, दूध से मलाई निकाल रही हूँ, फ्रिज में रखा था। दूध चाय में डालनी है और मलाई निकाल लेती हूँ तभी घी बनता है। और गरम करके रख देते हैं। 2.5 लीटर दूध लेते हैं हम लोग, तो दोनों काम हो जाता है। छाननी इसलिए है कि अगर दूध में थोड़ा भी मलाई रहेगा तो बच्चे लोग दूध पिएंगे नहीं। भूमि मेरे बेटी का नाम है और बेटा भी नहीं पिए। बेटा तो एक थोड़ी सी मलाई चली जाए तो बस थूक ही देगा थोड़ा। दूध जो है थोड़ा चाय में डालूँगी, थोड़ा छान लूँगी। अक्सर आप लोग देखे होंगे दूध, और ये लोग छोटे थे तभी से, छोटे बच्चे नहीं होते, अब तो बड़े हो गए फिर भी दूध छान के पीते हैं। ठीक है, नहीं पीते हैं, मलाई निकल जाए, घी बन जाए। और मक्खन खाते हैं, फिर ये गरम करके बच्चे लोग पिएंगे। अभी सोए हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, आराम कर रहे हैं। अप्रैल में स्कूल चालू होगा, 1 अप्रैल से, और सबकी छुट्टी चल रही है, दोनों बच्चों की, मतलब सारे बच्चों की। मुंबई में तो पहले ही हो जाती है, 15 मार्च से ही छुट्टी थी और चालू हो गया स्कूल, क्योंकि मुंबई में मेरे रिलेशन वाले रहते हैं, तो इसके लिए बाबू आ गया। होली खेले, अभी तक कलर ही नहीं है, पानी भरो। और फिर दूध मैंने उधर रखा और ये मलाई जो है फ्रिज में रखेंगे। और चाय के लिए बोल रहे थे मम्मी मुझे चाय पीनी है मम्मा। मैं बोला आपके लिए चाय नहीं बनाई है, दूध गर्म कर रही हूँ, मैं दे रही हूँ। और फिर अपने पापा के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि पापा वो साइकिल चला के नीचे से आए और उनके पापा चले गए मार्केट टेस्ट वगैरह करवाने। और परवल को ये 3 भाग में काटना है, छोटा नहीं काटना है। तलेंगे तो दिखाएंगे आपको कैसे। अभी तो मैं कट कर रही हूँ और कढ़ाई रखूँगी और ये देखो आलू कट करूँगी। क्योंकि सुबह एक काम करो दूसरा दिमाग में चलता रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहती हूँ। ये भी ये कर लिया, अब वो आगे दूसरा काम है। सब आलू काटनी है, परवल फ्राई करनी है, आटा लगाना है। घड़ी में 8 बज रहा है सब। और पतिदेव को 9 बजे निकलना है, उनको नाश्ता देना है। तो और सोच रही हूँ फटाफट से करना है। अभी 7:30 बज रहे थे जब मैं कट कर रही थी, 7:30 नहीं 7:45 बज रहे थे, सॉरी। और मैंने हाथ पोछा और उसमें रात को मैंने घी बनाया था, तो घी बाहर डब्बा भर फूल है तो नीचे गिर गया था, वही देख रहे थे। ये तेल में बनाऊंगी सब्जी। वैसे भी सरसों का तेल तो सभी यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल जिसको बोलते हैं। और ये देखो परवल मैं फ्राई कर रही हूँ। परवल फ्राई कर लो, ऐसे फ्राई करना है, कच्चापन निकल जाए।
फिर आलू फ्राई करना है, फिर प्याज भूननी है, फिर मसाले वो 2 टमाटर पीस के डालनी है, मिर्ची और प्याज में ही मसाला डालना था, धनिया पाउडर, गरम मसाले, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और सबको भून के फिर आलू परवल मिक्स करो। फिर आलू परवल के बाद उसके बाद पानी डालो, अपने हिसाब से पतली गाढ़ी रख सको। ये देखो सब्जी बन के मेरी रेडी हो गई। सब्जी में कलर बहुत अच्छा है। बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं।